मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी था उनके लिए कि हम कैसे इन चीजों को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑलरेडी जो ऑन पैसिव कर रहा है ये सॉल्यूशन अगर ऑलरेडी मौजूद होते मार्केट में तो ऑन पैसिव ये कर ही नहीं सकता था, ऑन पैसिव को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मिस्टर ऐश ने और ऑन पैसिव ने, मतलब मिस्टर ऐश ही ऑन पैसिव के संस्थापक है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं इतनी बुरी तरह से चरमराई गई हैं, यहाँ पे इतना सारा करप्शन मौजूद है और सब लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट की होड़ में यहाँ पर लगे हैं, इसमें अगर वो कुछ डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, हम सब लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेके आ सकते हैं या कुछ लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ऑन पैसिव बेसिकली इज वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस। ऑन पैसिव सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस पर काम कर रही है और सॉल्यूशंस के अलावा यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि आप देखिए $1 बिलियन हम ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होते हैं। अगर मेरा मकसद सिर्फ ऑन पैसिव को पैसा कमा कर देना होता, कंपनी को पैसा कमा कर देना होता, तो अभी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में अपने पास जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो बाकी के ऐसे प्रोडक्ट जिनके बारे में दुनिया को नहीं मालूम, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज को नहीं मालूम, वो सबका सब वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम से ऐड कर चुके होते और अभी यहाँ से बिलियंस डॉलर्स की वो कमाई ऑलरेडी कर रहे होते, लेकिन मकसद उनका वो नहीं था। और मिस्टर ऐश ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वी डोंट बाइट आवर नेल्स, हम अपने नाखून नहीं काटते रहते, यार हमने इतना नुकसान कर दिया अपना। अरे नुकसान क्या कर दिया, ये तो वहीं पड़ा है, हम इसको एक्वायर करने के लिए आए हैं, हम फिर भी एक्वायर कर लेंगे इसको, हमें कौन रोक लेगा। हमारे पास डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, काम करने का तरीका डिसरप्टिव है, अपना बेस, अपना सेंटर, अपना टोटल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अभी सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी रह गई है जिसपे हमारा 100% कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी हमने अपना 50, 60, 70 जैसे भी जितना भी वो बैकएंड से मिस्टर ऐश हमारे साथ शेयर करेंगे, हमने अपना कंट्रोल वहां भी स्थापित कर दिया है। तो वही बाकी रह गया है ना, अब उसका भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। और जब हमारे अपने पेमेंट प्रोसेसर्स आ जाएंगे तो वील बी हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस इंटरनेट बिजनेस। पूरी एक्टिविटी, पूरी टोटल एक्टिविटी यहाँ पे ऑन पैसिव के कंट्रोल में होगी। और फिर सोचिए कितना पावरफुल इंपैक्ट जो इसका है समाज के ऊपर पड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने नाखून नहीं बांट रहे, हमें हमें कोई दुख नहीं है कि यहाँ पे $1 बिलियन का ये हो चुका। अरे ये सब कुछ तो यहीं पड़ा है और यहीं रहेगा और यहीं इसका यूटिलाइजेशन होना है। ठीक है, बेसिकली मैटर करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस रेस में हम समाज को जो जो देना चाह रहे हैं और जो हम क्रिएट कर रहे हैं उनकी वैल्यूज क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है इस समाज के ऊपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब वो खबर, जिस खबर का मुझे लग रहा है इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी स्पेसिफिकली बहुत समय से इंतजार कर रही थी, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो हमारे साथ वहां पर दो और हमारे मेंटर्स थे, नीरज दलवी जी वहां पे जुड़े थे। ठीक है, इनफैक्ट उनके पूछने से पहले, उनके बात करने से पहले ही मिस्टर ऐश ने वो वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया था कि जहां तक इंडिया की बात आ रही है तो इंडिया के लिए डेबिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग, ये सारे जो विकल्प हैं उनको बिल्कुल आप समझिए कि वो तैयार पड़े हैं विकल्प। ठीक है, और डेबिट कार्ड से ही बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ, ठीक है, वो डेबिट कार्ड से ही अब आपका वो लेन देन यहाँ पर होने वाला है और डेबिट कार्ड्स आपके लोडेड आने वाले हैं। आपके वॉलेट में कुछ आया वो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट कार्ड पे लोड होने वाला है। और अगर वो आपके डेबिट कार्ड पे लोड हुआ तो समझिए आपके अकाउंट में है, आप जाइए शॉपिंग कीजिए, आपको कहीं से कैश विड्रॉल करना कैश विड्रॉल कीजिए, मनपसंद की गाड़ियां खरीदिए, जहाज खरीदिए, जो आप करना चाहते हैं, घर खरीदिए, उधार चुकाना चाह रहा है उधार चुकाइए, जो आप करना चाहते हैं वो, मतलब वो ताली वो जो ताला, वो चाबी थी ना जो ताले की, वो मिस्टर ऐश के पास आ चुकी है। ठीक है, बस अब वो चाबी आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। खोलिए अपना वॉलेट का ताला और एंजॉय कीजिए ये जो आने वाली जर्नी है। तो जहां तक इनक्रेडिबल इंडिया से मैं कह रहा हूँ, ये मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर नहीं किया है, मिस्टर ऐश ने सिर्फ हमारे साथ झलकी शेयर की है। लेकिन जो विचारधारा यहाँ से बन रही है ना, आज पहली बार मैं ओपन पब्लिक पे कॉन्फिडेंसली ये कह रहा हूँ कि इस महीने से बहुत कुछ वो फाइनेंशियल जर्नी का हम यहाँ से अचीव करने वाले हैं। वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होने वाली है। वो सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स जिनका हम इंतजार कर रहे थे, मेरा तो बेसिकली इंतजार प्रोडक्ट्स का है। पैसा तो मुझे पता है बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, जिस दिन औरों को मिलेगा मुझे भी मिल जाएगा, उसमें कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं है। ठीक है, लेकिन वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो आ रही है बैकएंड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फीचर्स यहाँ पे इंटीग्रेट होकर हमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स के साथ मिलने वाली है, प्लस वो प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मिस्टर ऐश ने डिस्कस नहीं किया है वो हमें
वहां पर मिलने वाले हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट जो उन्होंने इजिप्ट में तारिक तंतुजई और प्रोफेसर सुजान के साथ मिलकर तय किया है, मिलकर वहां पे डिजाइन किया है, वो सब कुछ रेडी हो चुका है। वो जब हमारे साथ शेयर होगा तो मेरे बच्चों को मैं किस तरह से उस एजुकेशन की जर्नी में इन्वॉल्व कर पाऊंगा, कैसे मैं उनकी क्रिएटिविटी को मतलब इस मिशन विजन से जोड़ पाऊंगा, और फिर वो कैसी क्रिएटिव चीजें यहाँ पे कर रहे होंगे, कैसे वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और आज तक सिर्फ हम पाने की भावना से सब कुछ करते रहे कि नौकरियां की तो मुझे भाई कुछ मिल जाए, कि दिहाड़ी लगा रहा है तो तनख्वाह मिल जाए, नौकरी कर रहे हैं तो महीने की सैलरी मिल जाए, ठीक है। हमने इसी भावना से आज तक जो कुछ भी किया है हम इसी भावना से करते आए हैं। लेकिन आज हमारे पास उद्देश्य होगा, आज हमारे पास मतलब जो कुछ भी, मैं आप सभी से ओपन प्लेटफॉर्म पे आज कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आप जीवन में करना चाहेंगे अभी वो कर पाएंगे, क्योंकि उस ताले की चाबी मिस्टर ऐश ने खोज ली है। जो ताला आपकी किस्मत का बंद पड़ा था, जो ताला मतलब हम हमेशा से इंतजार करते आए, हमारी पता नहीं कितनी पुश्तें इस मेहनत और इस दौर में चली गई, वो ताला की चाबी मिस्टर ऐश ने खोज ली है। और ताले की चाबी है ऑन पैसिव, अवर ऑन पैसिव इकोसिस्टम। वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अब वो सब कुछ भरकर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो मिस्टर ऐश ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनकी कंपनी किसी भी तरह से ऑन पैसिव, बेसिकली कह रहा हूँ उनकी नहीं, मेरी कंपनी, हमारी कंपनी इनफैक्ट अगर हम कहें तो हमारी कंपनी ऑन पैसिव अब किसी भी मतलब तरह से पैसों के ऊपर ये फोकस नहीं करती है। पैसों के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, वो हमारे पीछे दौड़कर चलते हुए आएंगे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आएंगे, और इतने आएंगे कि हम यहाँ से जो कुछ करना चाहेंगे कर पाएंगे। अभी विजन मिशन को अलाइन करना जरूरी क्यों है, शिक्षित होना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर भी मिस्टर ऐश ने बिल्कुल सही तरीके से फोकस किया कि जो इस लेवल पे, इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे हम आज की डेट पे है, चलिए आज से पीछे के हमारे अनुभव कुछ कड़वे रहे होंगे, हम चीजों को नहीं समझ पाए होंगे, उतनी क्लैरिटी से कंपनी भी उन चीजों को शायद आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई होगी। लेकिन एज ऑन डेट, आज की डेट में अगर आप अपने आप को ऑन पैसिव के क्लोज नहीं रखते हैं, चीजों को यहाँ पे समझने सीखने की मतलब वो मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस रेस में होने के बावजूद भी बहुत पीछे रह जाएंगे। आप बेशक फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, बेशक आपको यहाँ से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होने वाली होंगी, लेकिन उन रेवेन्यूज को मल्टीपल आप कैसे कर सकते हैं, उन रेवेन्यू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है, जो डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स अभी ऐड होकर आपको मिलने वाले हैं, उनका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, और आप कैसे एक बेहतर ह्यूमन बींग बन सकते हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे अगर आप आज भी ऑन पैसिव के मिशन और विजन से अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं, लगातार नहीं जुड़ रहे हैं। और जो कुछ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, देखिए 10 महीने के अंदर अंदर हमने ऑन प्रेस मतलब वो कनेक्ट का वो चीजें देख ली हैं, वो चीजें समझ ली हैं यहाँ पर, कि बहुत सारे हमारे भाई बहनों को तो अभी यहाँ पर वेबिनार कंडक्ट करना भी नहीं आ रहा है। और हमारी सारी एक्टिविटी, इनक्रेडिबल इंडिया अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में, पूरी भारत, पूरे 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 विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने डे वन से नॉन पैसिव मतलब के जो हमारा फाइनेंशियल ये सॉरी अपना जो